संध्या की मासूम कहानी। संध्या एक छोटे से गांव की लड़की थी। वह लगभग 10 साल की थी, बड़ी बड़ी आंखें, भोला चेहरा और हमेशा मुस्कुराने वाली। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। संध्या का दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाती, जहां वह खिलखिलाती हुई फूलों से बातें करती। उसके सपने छोटे छोटे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गांव में एक पुराना स्कूल था। संध्या रोज स्कूल जाने के लिए मीलों चलती थी। वहां की मास्टर जी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह होशियार और मेहनती थी। संध्या का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव की पहली टीचर बने। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें गांव के सभी बच्चों को भाग लेना था। यह कहानी सुनाने की प्रतियोगिता थी। संध्या ने चिड़िया और पेड़ की दोस्ती की कहानी सुनाई। उसकी सरलता और सच्चे शब्दों ने सबका दिल जीत लिया। उसे पहला पुरस्कार मिला और उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के लोगों ने मिलकर संध्या की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया। अब वह हर दिन और जोश से पढ़ने लगी। उसकी मासूमियत और मेहनत ने सभी को प्रेरित किया। सालों बाद संध्या अपने सपने को पूरा करके गांव वापस आई। वह अब बच्चों को पढ़ाती थी और उनके सपनों को पंख देने का काम करती थी। उसकी मासूमियत और हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि छोटे गांव की लड़की भी बड़ी उड़ान भर सकती है। जहां चाह वहां राह। संध्या की मासूम कहानी भाग 2। संध्या अब गांव की पहली टीचर बन चुकी थी। उसका सपना सच हो गया था, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव के बच्चे जो कभी पढ़ाई से दूर रहते थे, अब संध्या के स्कूल में आने लगे। वह न केवल उन्हें पढ़ाई में मदद करती, बल्कि उनके साथ खेलती और उनके सपनों को समझने की कोशिश करती। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने संध्या के स्कूल का दौरा किया और बच्चों की प्रगति देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने संध्या से पूछा, तुम्हारा अगला सपना क्या है? संध्या मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में हर बच्चा पढ़ाई करे और अपने सपने पूरे करे। लेकिन हमारे पास अभी भी संसाधन कम हैं। अधिकारी ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कुछ ही महीनों में स्कूल में नई किताबें, बेंच और एक छोटा पुस्तकालय बनवाया। इससे बच्चों का उत्साह और बढ़ गया। अब संध्या न केवल गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी, बल्कि उन्हें उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में आग लग गई और गांव के लोग घबरा गए। उस आग से गांव को भी खतरा था। संध्या ने हिम्मत दिखाई और गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल की ओर जाने वाले रास्तों पर पानी के गड्ढे बनाए और आग पर काबू पाने में मदद की। इस घटना के बाद संध्या न केवल एक टीचर थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक नेता बन गई। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसने अपनी मासूमियत और मेहनत से यह दिखा दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। सालों बाद जब गांव पूरी तरह बदल चुका था और हर बच्चा स्कूल जाता था, तो लोग कहते, यह सब संध्या की वजह से हुआ है। संध्या मुस्कुराते हुए कहती, यह सब मिलकर किया गया है। सपने पूरे करने के लिए साथ चलना जरूरी है। मासूम संध्या की कहानी अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। संध्या की मासूम कहानी भाग 3। अब संध्या गांव की एक मिसाल बन चुकी थी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन रहे थे। गांव की गरीबी धीरे धीरे कम हो रही थी। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन संध्या हमेशा कहती, यह गांव वालों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई।
पास की नदी सूखने लगी थी। पानी की कमी के कारण खेती मुश्किल हो रही थी और लोग चिंतित थे। संध्या ने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर समाधान ढूंढने की ठानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और समझा कि सालों पहले नदी के किनारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन उन्हें काट दिया गया था। संध्या ने गांव के लोगों को समझाया, अगर हम फिर से पेड़ लगाएंगे तो नदी फिर से जीवित हो सकती है। संध्या ने बच्चों को पेड़ लगाने का महत्व समझाया और एक अभियान शुरू किया। पूरे गांव के लोग इस काम में जुट गए। संध्या ने अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक एक पौधा लगाया। धीरे धीरे नदी के किनारे हरियाली लौटने लगी। कुछ सालों बाद बारिश होने पर नदी फिर से बहने लगी। गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। पानी की समस्या खत्म हो गई और खेती पहले से बेहतर होने लगी। इस बीच संध्या को एक बड़े शहर के स्कूल से पढ़ाने का प्रस्ताव मिला। यह एक सम्मान की बात थी, लेकिन संध्या ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा दिल इस गांव के बच्चों के साथ है। मैं यहीं रहकर उनके सपनों को साकार करना चाहती हूं। संध्या ने गांव में एक नया मिशन शुरू किया, महिलाओं को पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। उसने महिलाओं को सिलाई, बुनाई और छोटे व्यापारों के गुर सिखाए। अब गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही थीं। वक्त के साथ संध्या की कोशिशों ने पूरे गांव को बदल दिया। जो गांव कभी पिछड़ा हुआ था, अब आसपास के इलाकों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, यह सब एक मासूम लड़की की मेहनत का नतीजा है। संध्या ने साबित कर दिया कि अगर किसी में सच्चाई, मेहनत और अपने लोगों के लिए प्यार हो तो वह बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे इलाके की प्रेरणा बन गई थी। सपनों को साकार करने के लिए न केवल हिम्मत चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ चलने की भावना भी। यही संध्या की कहानी की सच्ची सीख है।